हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारियां? आई होप बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम बार के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चे उसी क्रम में आपकी मेहनत को और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए, आपकी मेहनत को और ज़्यादा शार्प करने के लिए आपने देखा होगा डेली जो है हर एक सब्जेक्ट की क्लास जो है आपके लिए लगाई जा रही है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। और बच्चे यहाँ पे दिन में 3 बजे वाली जो आपकी क्लास है जिसमें स्टैटिक आप लोग करते हैं, स्टैटिक यानी कि जो जनरल अवेयरनेस का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो वहाँ पे करते हैं। तो स्टैटिक के अलावा जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है आपका, उसमें एक और पोर्शन है, वो है करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स का पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स भी आपसे ना छूटे, उसके लिए बच्चे ये वाली क्लास है। हर हफ्ते जो है सैटरडे को रात को 9 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करवाया जाएगा, कैसा बेनिफिट रहेगी आपके लिए। यहाँ पे बच्चे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, आने वाले एग्ज़ाम यानी कि बार्क हो गया आपका, या फिर आईटीआई के से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम हो गए जिनके डेट नहीं भी आए हैं। ठीक है, लेकिन वो आईटीआई के एग्ज़ाम है, तो उनके लिए जो है आपका वीकली करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही में जो स्पेशल बार्क का एग्ज़ाम है उसके लिए पिछले 6 महीनों का जो करंट अफेयर्स है उसे आपको रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको एक ही क्लास में मिलेंगी और हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आपको देखना है, रात को 9 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चे हम 6 महीने का जो रिवीजन है बार्क के लिए उससे शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और आंसर करते हुए मेरे साथ में चलना है। क्योंकि ये क्लास आपको दिख रही है, लाइव नहीं है, तो आपको आंसर करते हुए जाना है और क्वेश्चन को खुद ही से जो है पढ़ करके याद कर लेना है इसी वक्त। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में व्यापार बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? अब देखिए, ये जो आपकी स्कीम है बच्चे, ये जो आपकी योजना है, योजना का नाम है पीएम मित्र स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम, ये योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? योजनाओं से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही आपको याद करना है कि स्कीम का नाम क्या है और स्कीम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पीएम मित्रा स्कीम क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? भारत के 7 राज्यों में, बड़े 7 राज्यों में क्या करना है बच्चे? व्यापार को बढ़ाने के लिए मेगा पार्क खोले जाएंगे। जैसे बिजनेस पार्क होते हैं ना, उसी प्रकार से मेगा पार्क खोले जाएंगे। ठीक है, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी स्कीम लाई गई है, नाम है पीएम मित्रा स्कीम। कब आई है? 2023 में आई है। कितने राज्यों में लागू होगी? पहले आपका 7 राज्यों में लागू होगी। इसके तहत किया क्या जाएगा? 7 राज्यों में अलग अलग जगह मेगा पार्क विकसित किए जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा, स्कीम का नाम और उसका उद्देश्य। अगला है, भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने है। ठीक है, आपको बताना है इनका नाम। नाम आपको याद रखना है, नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के वर्तमान ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, डीसीजीआई। नई नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है सारी की सारी, तो ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। त्रिपुरा राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर, ये भी बच्चे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जब भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सेलिब्रिटी को कभी भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो अपॉइंटमेंट में ही आता है। ठीक है, तो ये भी आपका नियुक्तियों का ही क्वेश्चन बनेगा। ब्रांड एम्बेसडर किसका? त्रिपुरा राज्य का। त्रिपुरा राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर, टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है या फिर किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपको याद रखना है नाम। ये पूर्व क्रिकेटर हैं, नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? बताइए, आंसर करते हुए चलना है आपको। जेवलिन थ्रोवर, भाला फेंक। भाला फेंक में दुनिया में पहली नंबर पर जो है आपके खिलाड़ी जो हैं वो बच्चे भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा अपनी कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पे है इस वक्त। ठीक है, पहले रैंकिंग पे आ गए हैं नीरज चोपड़ा। लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पहला स्टेट जिसने एक बिल निकाला है, बिल का नाम है राइट टू वॉक। राइट टू वॉक, सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए, और इस प्रकार का बिल निकालने वाला यह पहला स्टेट है। ठीक है, तो बताइए कौन सा राज्य है ये? कौन सा राज्य है ये? पंजाब। ये स्टेट है बच्चे पंजाब।
ठीक है, याद रखिएगा, अपनी तरीके का पहला बिल है ये, पंजाब के द्वारा लाया गया है। राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर ये आपका एक वृत्त चित्र है। वृत्त चित्र यानी कि छोटी सी मूवी, डॉक्यूमेंट्री जिसे हम कहते हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित जो आपकी होती हैं, या फिर कोई भी आपकी जो रियल स्टोरी है उसे प्रेजेंट किया जाता है सिनेमा के जरिए, उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है बच्चे, ये डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा बनाई गई है, या फिर इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, इस फिल्म के लिए 2023 में प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड किसने जीता है, आपको नाम बताना है, किसके द्वारा जीता गया है। रिंतु थॉमस है, सुष्मिता घोष हैं, बोथ सुटेबल या फिर अनुराधा रॉय। ठीक है, तो ये फिल्म जो है बच्चे आपकी एक डॉक्यूमेंट्री है, नाम है राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर, और राइटिंग विद फायर के जो निर्देशक हैं, ठीक है, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उसे, उन्हें जो है आपका ये अवार्ड, और अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, अवार्ड का नाम है आपका पीबॉडी अवार्ड। पीबॉडी अवार्ड भी आपको याद रखना है कि ये सिनेमा से रिलेटेड है। ठीक है, सिनेमा से रिलेटेड है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ये किस प्रकार का है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया गया है इनके डायरेक्टर को दिया गया है। डायरेक्टर का जो नाम है बच्चे, दोनों ही आते हैं, रिंतु थॉमस भी और सुष्मिता घोष भी, यानी कि बोथ सुटेबल, दोनों होगा। ठीक है, रिंतु थॉमस भी और सुष्मिता घोष भी। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, कौन सी योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा। अभी ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, पहले तो आपको ये याद रखनी है छोटी सी बात कि अभी जो आपके विलेज डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह को ग्रामीण पुरुषों को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए जो है आपका, ट्रेन करने के लिए उन्होंने एक स्कीम शुरू करी है, और स्कीम का नाम है आपका कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, किसके द्वारा की गई है, ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर JCBC कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए, वल्चर यानी कि गिद्ध, ठीक है, वल्चर यानी कि गिद्ध। बच्चे, गिद्ध को संरक्षित करने के लिए, गिद्ध की जो प्रजाति है ये क्या है, खतरे में है, तो गिद्ध को संरक्षित करने के लिए एशिया का पहला किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है ये, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पे, महाराजागंज नाम की जगह है, तो महाराजागंज में एशिया का पहला गिद्ध के लिए संरक्षित सेंटर खोला गया है, संरक्षित केंद्र खोला गया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, फ्रीडम के लिए जो आपका बच्चे दुनिया में इंडेक्स निकला है, ठीक है, सूचकांक जो आया है, उसके अनुसार विश्व में सबसे कम स्वतंत्र देश का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि इस सूचकांक के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्र देश है। ठीक है, सबसे कम स्वतंत्र देश है, कौन सा है ये जस्ट इंडिया का जो है आपका पड़ोसी देश है। ठीक है, इंडिया का पड़ोसी देश है, और देश का नाम है तिब्बत। तिब्बत के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तिब्बत जो है आपका वो कंट्रोल में बचे, किसके, चाइना के। ठीक है, तो तिब्बत थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला, जानवरों को महामारी संबंधी बीमारियों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल, ये किसके द्वारा शुरू की गई है। अब पशु महामारी तैयारी इनिशिएटिव है, पहल है, ठीक है, यानी कि ये आपका किससे रिलेटेड है बच्चे, पशुओं से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं, जो आपके पशु कल्याण मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला, उनके द्वारा ये शुरू की गई है, पुरुषोत्तम रुपाला। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए, बृहस्पति के लिए उसके निरीक्षण करने के लिए ज्यूस मिशन लॉन्च किया था, ज्यूस मिशन लॉन्च किया है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बृहस्पति के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यानी कि ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की स्पेस एजेंसी है, जैसे अमेरिका की नासा है, जैसे हिंदुस्तान की इसरो है, वैसे बच्चे यूरोप यूनियन की जो आपकी स्पेस एजेंसी है ESA, तो ESA के द्वारा जो है आपका ज्यूस मिशन लॉन्च किया गया है, किसके लिए, जे से आपको याद रखना है जुपिटर, जुपिटर यानी कि बृहस्पति के लिए।
विश्व की सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का क्या स्थान है? देखिए, सबसे ज़्यादा अपराध जिन देशों में होते हैं उनकी लिस्ट जारी की गई और उस लिस्ट में इंडिया का जो स्थान है वो है आपका 77वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा देश है? जो पहले नंबर पर है उस देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला अमेरिकी देश थे बच्चे। ठीक है, और ये पहले नंबर पर है। अगला, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग कौन सा देश चीन को पछाड़ करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा बना है, इंडिया बना है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ना, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा निकाली गई है? ये निकाली है यूनाइटेड नेशन ने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है। अगला, वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड किसने जीता है? ये जीता गया है आपका एवगेनी मलोटेक। ठीक है, ये जीता गया है आपका एवगेनी मलोटेक। ठीक है, इन्होंने ये जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2023 के लिए। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये भी नियुक्ति है बीडीएल। बीडीएल पहले तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष, इसके नए प्रेसिडेंट और इसके नए सीएमडी किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका ए माधव राव को। किसे चुना गया है? ए माधव राव को। ए माधव राव। अगला, 2023 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन ईवी शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? ये इनमें से किसी एक स्टेट के द्वारा घोषणा की गई। क्या घोषणा करी इन्होंने? इस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा, इस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा करी है कि 2030 का जो वर्ष है, 2030 आने से पहले पहले यहाँ के जितने भी सरकारी विभागों में इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियाँ हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस किसके साथ में किया जाएगा? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। ठीक है, आपको पता है आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन ज़्यादा है। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन कम किया जा सके। ठीक है, ताकि पेट्रोल की खपत कम की जा सके। खास करके इन्वायरमेंट के लिए जो है आपका वो एक इन्वायरमेंट के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है, ईवी वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। तो सारी के सारी सरकारी विभाग में जो इस्तेमाल होने वाले व्हीकल हैं, जो आपके वाहन हैं, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा 2030 तक। किससे? ईवी से। तो ये करने वाला है कौन सा वाला है? कौन सा वाला स्टेट है बच्चे? ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रथम जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जल संरचनाएं हैं? पहले तो ये याद रखना, इस बार 2023 में पहली बार क्या हुई है? जल शक्ति जनगणना हुई है। जल शक्ति जनगणना, देखिए सेंसस है एक प्रकार की, और इसमें क्या गिना गया होगा? जल शक्ति। जल शक्ति का मतलब क्या है बच्चे? जल शक्ति का मतलब है कि किसी स्टेट में जो वाटर सोर्सेस हैं, जो जल संसाधन है, उनकी कितनी मात्रा है। जल संसाधन का मतलब क्या हुआ? जहाँ जहाँ से हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं। पानी को अलग अलग माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नदियाँ हो गई, आपके झरने हो गए, ठीक है, या फिर कोई प्राकृतिक स्रोत हो गया, कुएँ हो गए। ठीक है, तो इतने सारी जो है आपके रिसोर्सेस होते हैं। तो किसी स्टेट के पास में टोटल इनमें इस जनगणना में जो है आपका निकल करके आया कि इनमें से जो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य है जिसके पास में क्या है? सर्वाधिक जल संरचनाएं हैं, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी है बच्चे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर, नदियाँ हो गई आपकी, झीलें हो गई आपकी, झरने हो गए, ठीक है, जहाँ से पानी ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की गई है? ये स्टेट है केरला। कौन सा राज्य है? केरला। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, पहले तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है क्योंकि वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं बच्चे। ठीक है, उनका नाम है ऋषि सुनाक।
ऋषि सुनक, ठीक है, ब्रिटेन के वर्तमान पीएम है, प्रधानमंत्री है। दूसरा आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे नई नियुक्ति हुई है ये ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री का, उनका नाम आपको पूछा हुआ है बच्चे। इनका नाम क्या है? ओलिवर डोडेन, ठीक है, इनका नाम है ओलिवर डोडेन। केंद्र सरकार ने भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए बजट 2023-24 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? देखिए 2023-24 हर साल जो है केंद्र सरकार क्या निकालती है? अपना बजट निकालती है। तो इस बार का जो बजट है 2023 का जो बजट है, ठीक है, उसमें जो है समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए, मैंग्रोव वृक्षारोपण, मैंग्रोव कैसे जंगलों को कहा जाता है? जो समुद्र के किनारे उगते हैं या फिर पानी में उगते हैं, ठीक है। तो उन जंगलों के वृक्षारोपण की सुविधा के लिए या फिर मैंग्रोव के जो जंगल है उन्हें संरक्षित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए एक स्कीम की जो है आपकी घोषणा करी है। तो कौन सी स्कीम है ये? आपको याद रखना बच्चे, एम से मैंग्रोव याद रखिएगा और एम से आपको मिस्टी याद रखना है। इस योजना का नाम क्या है? मिस्टी स्कीम, ठीक है, मिस्टी स्कीम। व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश के बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी? व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और किसके बीच में किया जा रहा है? ये भारत और यूक्रेन के बीच में, भारत और यूक्रेन के बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी। एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कौन से राज्य में स्थापित की गई है? एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रो कार्बन पाइपलाइन, ठीक है, सबसे लंबी पाइपलाइन है, ठीक है, जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है। और ये कहाँ पर स्थापित की गई है? ये की गई है कहाँ पे? असम में। एशिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है असम में। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करने के लिए झारिनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? झारिनी योजना पोर्टल, झारिनी योजना पोर्टल में क्या होगा बच्चे? जो आपके प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र का मतलब क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर जो लोकल बच्चे हैं, ठीक है, लोकल जो आपके बेरोजगार बच्चे हैं, उनको क्या किया जाएगा? 75%, जैसे कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, किसी भी स्टेट में है, पहले तो हम स्टेट देख लेते हैं। झारिनी योजना पोर्टल जो है आपका लॉन्च किया गया है, झारिनी योजना पोर्टल जो आपका लॉन्च किया है ये झारखंड ने किया है। किसने किया है बच्चे? झारखंड ने किया है। अब देखिए झारखंड में जो है आपकी बाहर की भी कंपनियां होंगी, ठीक है, बाहर की कंपनियां होंगी, एमएनसी हो सकती हैं, कई और की कंपनी हो सकती हैं। तो कोई भी कंपनी अगर झारखंड में जाए तो उसके लिए जो है आपका ये मैंडेटरी कर दिया है कि उस कंपनी में 70% जो यूथ होगा, जो वर्क फोर्स होगी ना, वो उसी पर्टिकुलर जगह की होगी जहाँ पे वो कंपनी होगी, ठीक है। तो ये करने के लिए आपका झारनी योजना पोर्टल शुरू किया गया है, किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। विश्व जल दिवस कब आता है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आता है आपका 22 मार्च को। पर्यावरण दिवस, जल दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस, ठीक है, वन दिवस, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। किस राज्य ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि गंधमर्दन हिल रेंज ये है कहाँ पर? गंधमर्दन हिल रेंज ये है कहाँ पर? कौन सी जगह में है, कौन से स्टेट में है जिसके द्वारा इसे ये घोषित किया गया है? ये आपको मिलेगा बच्चे ओडिशा में। कहाँ पे मिलेगा? ओडिशा में। किस राज्य ने निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? इस योजना में क्या किया जा रहा है? जो भी लोगों की अपनी भूमि है, ठीक है, निजी जो आपकी भूमि है, वहां पे वृक्षारोपण के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है? प्रोत्साहित किया जा रहा है या फिर जागरूक किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया है छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ की सरकार। अभी सीएम कौन है यहाँ पे? भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरण पर्दा परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? अरावली श्रृंखला, अरावली पर्यावरण पर्दा परियोजना, इसका अनावरण कहां पर किया गया है? अरावली रेंज को बच्चे सुरक्षित करने के लिए आपका एक योजना हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। पर्यावरण मंत्री का नाम भी आपको याद रखना है, भूपेंद्र यादव इनका नाम है। और ये योजना शुरू कहाँ से हुई है? तो जहाँ पे अरावली रेंज खत्म होती है, गुड़गांव, गुरुग्राम हरियाणा में।
न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। एनडीबी जो बैंक है इसे किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिक्स के जो सदस्य हैं, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, एनडीबी को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। और अभी वर्तमान में जो इसके प्रमुख बने हैं वो नई अपॉइंटमेंट है दिल्मा रोसेफ की, दिल्मा रोसेफ। ठीक है, दिल्मा रोसेफ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम आपको याद रखना है महिला सम्मान। ठीक है, पूरा नाम इस तरीके से है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर कहाँ पर ढूंढ निकाला है? मोतियों का सबसे पुराना शहर ये कहाँ पर मिला है? मोतियों का सबसे पुराना शहर पुरातत्वविदों को कहाँ पर मिला है? ये सिनाई आइलैंड में। कहाँ पर मिला है? सिनाई आइलैंड। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चलिए यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है। लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर्स का जो आपका पोर्शन है वो यहाँ पे बच्चे आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे आपका रिवीजन वाला पोर्शन हो गया है समाप्त। अब जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो पिछले एक हफ्ते का है। पिछले एक हफ्ते के जो करंट अफेयर्स है उसे आप पढ़ेंगे किस फॉर्म में? एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ये नई खबरें हैं पिछले एक हफ्ते की। सबसे पहले अपॉइंटमेंट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हुडको जिसे हम कहते हैं, उसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो नई अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नाम क्या है? संजय कुलश्रेष्ठ, संजय कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट, खबरों में देखी गई अपार अकाउंट रजिस्ट्री कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपार, जैसे बच्चे आपका आधार कार्ड है ना, वैसे ही अब स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो है आधार कार्ड बनेगा, सॉरी अपार कार्ड बनेगा। तो अपार कार्ड में कैसी इन्फॉर्मेशन होगी? जैसे कि आधार कार्ड में आपकी बेसिक, आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे होती है। ठीक है, अपार कार्ड में जो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी, कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कौन से स्कूल में आपने पढ़ा है, कितना नंबर गेन किया है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपके एकेडमिक जो ड्यूरेशन रहा उस दौरान। ठीक है, तो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड हर कोई जानकारी इस अकाउंट में रहेगी। इसका नाम है अपार। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कौन से फील्ड से रिलेटेड है? एकेडमिक से। ठीक है, तो और कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो स्कूल से रिलेटेड हो तो किसने किया होगा? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और शिक्षा मंत्री बच्चे वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नामदफा, पक्के और कमलांग कौन से राज्य के बाघ अभ्यारण्य हैं? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। 21 और 22 अक्टूबर 2023 को एंथूरियम महोत्सव कौन से भारतीय राज्य में मनाया गया? एंथूरियम फेस्टिवल बच्चे मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में। किस राज्य सरकार ने राज्य में नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है? नीलगिरी ताहर जानवर है, ठीक है, और ये बच्चे स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी ताहर, और इसे बचाने के लिए तमिलनाडु के द्वारा ही क्या किया गया है? एक विशेष परियोजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी उत्तर प्रदेश में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। और इस क्षेत्रीय रेल का नाम क्या है? इस क्षेत्रीय रेल का नाम क्या रखा गया है? रेल का नाम रखा है नमो भारत, ठीक है। तो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो सिस्टम के तहत ये रेल आपकी चलाई जा रही है, पहली सेमी हाई स्पीड रेल है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी बच्चे? जो एनसीआर वाला रीजन है, दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, वहाँ से जो है मेरठ तक, वहाँ से मेरठ तक जो है चलाई जा रही है। और उस ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संजय कुमार जैन को। किसे चुना गया है? संजय कुमार जैन को।
धोर्डो, धोर्डो एक जगह का नाम है। धोर्डो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन के UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। आपको ये पूछा है कि धोर्डो नाम का जो गांव है ये है कहाँ पर, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे बच्चे, गुजरात में, धोर्डो गांव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2 जगह के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। ठीक है, मतलब नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो एक जो पहले नए राज्यपाल हैं वो है रघुबर दास, दूसरे जो राज्यपाल हैं वो है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, तो जो रघुबर दास हैं बच्चे ये तो आपके अपॉइंट हुए हैं गवर्नर कहाँ के, उड़ीसा के। अब उड़ीसा तो आपके 3 ऑप्शन में है। ठीक है, तो पहले तो हो गया आपके उड़ीसा के, ये तो हो गए आपके उड़ीसा के। अब जो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं ये आपके नियुक्त किए गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के, त्रिपुरा के। ठीक है, तो उड़ीसा के और त्रिपुरा के, रघुबर दास, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इसका मतलब कौन सा वाला हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा और त्रिपुरा। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है? इनमें से कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स चैंपियनशिप किस चीज़ का है, ये बैडमिंटन का है। ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो महिलाओं का एकल खिताब है वो इस बार भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। और नाम क्या है इनका, इनका नाम है उन्नति हुडा। ठीक है, तो उन्नति हुडा क्या खेल खेलती हैं, आपको ये याद रखना है, बैडमिंटन खेलती हैं। और क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने ये चैंपियनशिप जीता है। किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन MMM मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया है? तो ये स्टेट है बच्चे उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, नवीन पटनायक। और यहाँ पे जो अभी नए नए गवर्नर जो चुने गए हैं आपके ये नियुक्त हुए हैं उन्हें भी याद रखिएगा, रघुबर दास। अगला, निम्नलिखित में से किसने डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सागर से सारांश विकसित किया है? सागर से सारांश नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, CBSE के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE के द्वारा। अशोक वासवानी को कौन से बैंक का प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी का नाम आपको याद रखना है। और बैंक कौन सा है बच्चे, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के जो आपके हेड थे आनंद महिंद्रा, उदय कोटक। ठीक है, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, तो उन्हीं के बाद जो है आपकी अपॉइंटमेंट हुई है अशोक वासवानी की। हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा, ये हार्वर्ड लॉ स्कूल है कहाँ पे, ये USA का है बच्चे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो इस स्कूल के द्वारा इंडियन व्यक्ति को वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है, ग्लोबल लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया गया है। और व्यक्ति का नाम है DY चंद्रचूड़। बच्चे कौन से पद पे हैं अभी, ये जो है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है। बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन से खेल से जुड़े थे? पूर्व क्रिकेटर हैं। ठीक है, नाम याद रखना, बिशन सिंह बेदी बॉलिंग करवाते थे, स्पिनर थे, और खेल है आपका क्रिकेट। भारत के पहले तरल नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? DAP बनाने के लिए DAP का एक प्लांट लगाया गया, लेकिन DAP प्लांट की खासियत क्या है कि ये आपका पहला नैनो टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, लिक्विड नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है आपका एक DAP प्लांट है। और ये आपका खोला गया है कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गांधीनगर में। गुजरात में कहाँ पे, गांधीनगर में। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम बताइए। भारत का सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय जो है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा एक लॉन्च किया है ये बच्चे कपास का नया ब्रांड। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम रखा है इन्होंने कस्तूरी कॉटन भारत।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून का नाम किस देश ने रखा है? अभी हाल ही में इसी वीक में आपका जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है बच्चे, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में एक चक्रवाती तूफान देखने को मिला था। तूफान का नाम हामून रखा, ठीक है, और इसने हिट कहाँ पे किया? इसने बांग्लादेश में हिट किया है, ठीक है, बांग्लादेश में जो है आपका आया है। इसका नाम किसने रखा है? तो नाम रखा है ईरान ने। किसने रखा है? ईरान ने। स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? देखिए बच्चे, ये स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है IQAIR। अब ये कंपनी क्या करती है? हर साल जो है दुनिया के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न शहरों में जो है आपका वहाँ की वायु गुणवत्ता के आधार पर, जैसे वहाँ पे एयर क्वालिटी होती है ना, उसी के आधार पर जो है जो प्रदूषण है उसके आधार पर, प्रदूषण का जो लेवल है उसके आधार पर जो शहर हैं अलग अलग उन्हें रैंक देती है, ठीक है। तो इस बार जो है आपका मुंबई जो शहर है ना वो आपका इसमें दूसरे नंबर पर है, इस रैंक में जो है दूसरे नंबर पर आया है। हालांकि यहाँ पे पूछा पहला गया है आपको कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है आपका चाइना का बीजिंग, ठीक है, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है आपका मुंबई, दूसरे नंबर पे है आपका मुंबई। उसके अलावा भारत के कितने शहर जो है आपके टॉप 10 में है? तो भारत के 2 शहर जो आपके टॉप 10 में है, एक तो दूसरे नंबर पे मुंबई हो गया, एक आपका 6वें नंबर पे हो गया दिल्ली, ठीक है। IQAIR इंडेक्स। लेज ने नो लेज नो गेम अभियान में अभिनय करने वाले किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका मतलब है कि जो लेज कंपनी है बच्चे, लेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को, क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। पूर्व तो क्या ही कहें, अभी खेल ही रहे हैं, लेकिन नाम याद रखिएगा। अभ्यास हरिमो शक्ति 2023, अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन कौन से 2 देशों की सेनाओं के बीच में किया गया था? हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति का बच्चे आयोजन होता है इंडियन नेवी और मलेशिया की नेवी के बीच में, ठीक है, इंडियन नेवी और मलेशिया की नेवी के बीच में। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन का जो फोरम है किसके ऊपर? वनों के लिए, ठीक है, वनों के लिए इन्होंने अलग सा फोरम बनाया है। इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा गया है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? पहले तो पूछी क्यों गई है ये जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है बच्चे, ये काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था, पर्यावरण दृष्टि से जो है इसे हार्मफुल बताया जा रहा था और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण जो है आपके लंबे समय तक बंद पड़ा हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है, ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू होगा और फिर ये आपका बन करके 2028 तक तैयार हो जाएगा। इसी कारण ये आपका चर्चाओं में है कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जमरानी बांध उत्तराखंड में आपका डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, काफ़ी फेमस पर्यटक स्थल भी है, ठीक है, तो नैनीताल में ही आपका जमरानी बांध। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत और कौन से देश के बीच में सहयोग ज्ञापन, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने इनमें से किसी एक देश के साथ में? किस चीज़ के ऊपर बच्चे? ये किया है आपका सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो देश है आपका जापान, इंडिया और जापान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके ऊपर? ये सेमीकंडक्टर के ऊपर। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेफीन उत्पादन सुविधा का अनावरण किया गया है, ग्रेफीन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ग्रेफीन प्रोड्यूस करेगा अभी ये स्टेट, कौन सा स्टेट है लेकिन कहाँ पे खोला गया है? ये केरला में, स्टेट है आपका केरला। किस संस्थान ने देश भर की सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी दी? देखिए, इनमें से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये कहा कि अब के बाद इनके अंडर में जो भी टेक्स्ट बुक आएंगे, जो भी किताबें आएंगी, वहाँ पे बच्चे जो शब्द है इंडिया, इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, इंडिया को जो है आपका रिप्लेस किया जाएगा भारत के साथ में। मतलब जहाँ जहाँ इंडिया लिखा होगा वहाँ पे उसे हटा करके भारत कर दिया जाएगा। तो ये किसकी घोषणा है? ये घोषणा करी है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
ठीक है, एनसीईआरटी की घोषणा है। सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी दे दी है। एडिटेक प्लेटफॉर्म हेनरी हॉर्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेनरी हॉर्विन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? चेतन भगत को। चेतन भगत राइटर हैं बच्चे, लेखक हैं, इनके द्वारा इन्हें जो है आपका नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? नेशनल आइकन। किस चीज़ का? चुनाव आयोग का, ठीक है। भारत में इलेक्शन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत का जो चुनाव आयोग है, इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसे किया है? एक्टर है, अभिनेता है, नाम है राजकुमार राव। क्या नाम है? राजकुमार राव। ये नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चुनाव आयोग के। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपने स्वदेश निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? अच्छा, इस रॉकेट की खासियत क्या है बच्चे? विक्रम-1 रॉकेट, ठीक है, ये जो रॉकेट है इसकी खासियत है कि ये आपका स्वदेश निर्मित, समझ रहे हैं ना, पूरी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। और इस कंपनी का ये आपका पहला रॉकेट है, ठीक है, और पहला प्राइवेट रॉकेट भी आप इसे कह सकते हैं। भारत में ये आपका पहला प्राइवेट रॉकेट है, निजी रॉकेट है। नाम क्या है? स्काई रूट एयरोस्पेस, इस कंपनी ने बनाया है इसे, ठीक है। प्राइवेट समझते हैं ना। जो इसरो है, इसरो के पास में ऐसा नहीं है रॉकेट नहीं है, लेकिन इसरो के जितने भी आपके रॉकेट हैं वो कैसे हैं? वो हम गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि इसरो क्या है? आपका एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन बच्चे स्काई रूट एयरोस्पेस जो है आपका एक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, और इन्होंने भी अपना एक रॉकेट बना दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है विक्रम-1। भारत का पहला निजी रॉकेट है विक्रम-1। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 में नए एशियाई खेलों के रिकॉर्ड के साथ में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? एशियाई पैरा गेम्स। अब देखिए, अभी एशियाई गेम्स आपके ख़त्म हुए थे, एशियन गेम्स अभी आपके चाइना में ख़त्म हुए थे। एशियन गेम्स के बाद तुरंत बाद जो है आपके चाइना की हांगजाओ में एशियाई पैरा गेम्स शुरू हुए हैं। एशियाई पैरा गेम्स शुरू हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपका ऊंची कूद की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें भारतीय खिलाड़ी के द्वारा क्या किया गया है? रिकॉर्ड ब्रेक करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इनका नाम क्या है? निषाद कुमार। निषाद कुमार। अगला, अच्छा, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को किस देश का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अभी जस्ट हमने पढ़ाया बच्चे, बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, MD। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? ये भी अपॉइंटमेंट है, ये भी नियुक्ति है, ठीक है। किसे बनाया गया है आपको याद रखना है। ये आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, नाम है इनका अमोल मजुमदार। अमोल मजुमदार। इन्हें जो है आपका भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसका कोच बनाया गया है, ठीक है, उसके कोच के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कैसे हैं? जो पिछला अभी जो आपका हफ्ता गया है बच्चे, ठीक है, 22 से लेकर के 28 तक का जो आपका वीक गया है वहाँ पे जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये सारी की सारी वो हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपने पहले पढ़े वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम है 1 महीने में, ठीक है। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन, और ये क्लास आपको मिलेगी सैटरडे को, रोज़ हर सैटरडे को रात को 9 बजे, ठीक है। तो देखना नहीं भूलना है, क्वेश्चन को याद करना नहीं भूलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये जो आपकी क्लास है इसका आप रिविज़न भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको फ्री में PDF दी जाएगी, आपको दिया जाएगा फ्री में PDF, क्लास का PDF दिया जा रहा है फ्री में, ठीक है। और PDF के लिए आपको क्या करना होगा? मेक इट इजी MI स्किल का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन में आपकी जो डेली क्लासेस होती हैं GS की उसके PDF मिलेंगे, और जो आपकी सैटरडे क्लास है करंट अफेयर्स की उसके भी PDF मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर दूसरे हफ्ते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।